मैं कर दे। हो गई। हो गई। हाँ जी। क्लाउड पे दोबारा वो फुल बता रहा है। अच्छा मैं कंप्यूटर पे कर रही ठीक है। हूँ। शुरू कर दे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जांच। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। नीलम जी पहले आप पढ़ेंगे। नहीं, आप पढ़िए, क्योंकि मैं I'm still want to make sure I have 116 in front of me, but I want to make sure. हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर संकोच से सकुचा रही हैं। अर्थात न बताने से ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भवें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के खंजन पक्षी कैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष के सर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। हाँ, तो हमने देखा था कि प्रयागराज से भगवान निकल गए हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम से। उनसे मार्ग पूछा था ना, तो वहां से निकल के अब वाल्मीकि के आश्रम जी की तरफ जा रहे हैं, चित्रकूट की तरफ। तो वहां पे देखा है कि कैसे जिस जिस गांव में जाते हैं गुजरते हैं, सब लोग भाग भाग के आके उन्हें देख रहे हैं, मिल रहे हैं, राइट। एंड फिर सब पूछते हैं आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ आराम कर लिए। सबको अब पता चल गया कि नगर के अंदर नहीं आएंगे, है ना, गांव के बाहर ही वो उनको बिठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखा कि आदमी लोगों ने कैसे उन्हें बिठा दिया, पूछ रहे हैं हालचाल। अब ये औरतें, क्योंकि रिमेम्बर उन्होंने ऊपर कहा था ना, हमने देखा था ना पिछली बार की भगवान को देखे ही कैसे आंखें ठगी सी रह गई। तब हमने देखा था ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार काम नहीं कर रहे हैं, तो आंखें बस ऐसे एकटक होके देख रही हैं। तो अब फिर वो पूछ रही हैं कि ये दोनों इतने सुंदर, ये कहाँ से, कौन है ये, आपके को क्या लगते हैं। फिर माता सीता जी को भी बोलती हैं कि आप, ये सुमुखी, आप भी तो बहुत सुंदर हो ना। तो कितने कहते हैं करोड़ों कामदेवों को ले जाने से ये तुम्हारे कौन है, पहले तो उनके बारे में पूछा। फिर पूछती हैं कि आप कौन हो। तो आप भी तो उतने सुंदर हो, आप कौन हो और ये आपके क्या लगते हैं। तो फिर अब माता सीता जी एक तो क्या कैसे जवाब दें, ये भी एक जवाब देने की भी तो एक शैली होती है ना। तो अब लक्ष्मण जी के बारे में बताना तो आसान है, ऐसे बता दिया, जो गोरे रंग के हैं, जो सहज ही, बड़े सहज स्वभाव के हैं, मतलब बड़े सुंदर हैं। सहज स्वभाव होने का मतलब होता है छल कपट नहीं, किसी प्रकार का भी छल कपट नहीं है, जो अंदर है वही बाहर, उसको बोलते हैं सहज स्वभाव। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो सहज स्वभाव वाले गोरे जो हैं वो मेरे देवर हैं, छोटे देवर। छोटे देवर मतलब एक इससे भी बड़े हैं, ये उनसे छोटे हैं, तो ये छोटे देवर हैं। एंड उसके बाद अब भगवान के बारे में कैसे कहें, क्योंकि थोड़ा शर्म आ रही है ना कि बता वो है मेरा पति, तो ऐसा कहने में भी उनको शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। तो ऐसे आजकल तो हमें तो कोई शर्म नहीं होती, इज माई बेटर हाफ, ऐसे करके ऐसे उंगली करके दिखा दिए वो तो हम भी अपना अमेरिका में आके अपनी मर्यादाएं भूल गए हैं। तो वो उनको थोड़ा लज्जा आ रही है, तो वो कैसे जैसे अपना छोटा सा घूंघट निकाल के पति के बारे में बताना है, और तिरछी आंखें करके, टेढ़ी आंखें करके, वो जस्ट इशारा करना है। मतलब कि उनको लग रहा है कि देखो संकोच क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जानती तो है नहीं ना, अपनी अपनी सहेलियां तो है नहीं, अरे वो वाला है ना जो वो मेरा पति है।
जो तो उनको जानती भी नहीं। एंड इट्स नॉट ओनली कि उनकी एज की ही सब है, बड़ी बूढ़ी भी तो है ना, तो बड़ों के सामने कैसे बोलना है, तो उनके सामने तो हम सीधा सीधा हम भी नहीं बोलेंगे। यहाँ कोई हमारे घर में आएगा, कोई बड़ा आके पूछेगा तो हम भी थोड़ा डिफरेंट वे जवाब देंगे। तो वो तो फिर कैसे शर्मा के बता रही हैं, इशारे से बता रही हैं कि जो वो है वो मेरे पति हैं। एंड देन उसके बाद अब जब उन्होंने देखा, देख रही हैं कितनी खुश हो रही हैं वो, देखो इतनी बड़ी राजकुमारी महारानी है ये, और कैसे फिर भी कैसे इनको संकोच लज्जा है, और हम सबसे कैसे बातें कर रही हैं, है ना। तो फिर वो बड़ी बड़ी प्रसन्न हुई, अब उनको प्रणाम करके उनको बहुत 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 आशीर्वाद दे रही है। अब 117 के नीचे पढ़ेंगे। और अब पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। इस हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी बनाकर दर्शन, हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आदर मिट गया, मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। बस उतना ही पढ़ना है ना। दोहे के नीचे भी हिंदी पढ़नी है। अच्छा, तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। तो ये जो गांव वाले हैं, ये सब स्त्री पुरुष ये सारे के सारे बड़े शुद्ध प्रेम वाले लोग हैं ना, रहते भी जंगल एरिया में हैं। इनको कोई मटेरियलिस्टिक लोग तो ये है नहीं, सिंपल भोले भाले लोग हैं। अब वो सब माँ को आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम तब तक सुहागनी रहो जब तक शेष नाग रहे। तुम देख पार्वती संप्रति प्रिय हो, तुम जैसे पार्वती जी को उनके पति बहुत प्रेम करते हैं। नॉट ओनली वो अपने पति से प्रेम करती है, उनके पति भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं ना। ऐसा ही प्रेम आपको भी हो। सती जी का नाम नहीं लिया ना, पार्वती का नाम लिया है। तो अब कहती हैं कि अब फिर प्रार्थना करके बोल रही हैं कि अब वापस भी तो घर जाओगे ना एक दिन, तो इसी रास्ते से गुजरना और हमें फिर से दर्शन देना जरूर। अब नहीं पता ना उनको तो क्या होने वाला है, कैसे वापस जाएंगे। वो तो यही सोचते हैं ना, यही शायद जंगल में कहीं रह लेंगे और फिर वापस इसी रात से 14 वर्ष बाद गुजरेंगे, है ना। तो फिर कहते हैं कि हमें दर्शन आप जरूर देना। कहते हैं यहाँ देखो कितना सुंदर लिखा, तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मांगू लोग मृदुवानी। तो फिर लोगन ही मृदुवानी, तो वो बोल रही है लक्ष्मण जी ने क्या, लक्ष्मण जी ने अब देखा कि बातें सातें भी हो गई है, चलो उन लोगों ने सेवा भी कर ली, 2-3 घंटे बीत गए, 4। तो अब भगवान चलना चाहते हैं। सिर्फ वो भगवान की बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं, उनको आज्ञा नहीं देनी पड़ती। सी दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लक्ष्मण जी एंड समबडी एल्स। तभी तो भगवान की हमेशा सेवा में रहते हैं ना। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको वो भगवान का रुख देखते ही बस काम शुरू कर देते हैं, है ना। आज्ञा उनको देनी नहीं पड़ती। एंड फिर वो लोगों से कैसे, अब लोगों से परमिशन भी कैसे लेनी है, ये तो नहीं कह सकते अच्छा टाटा बाय बाय। तो बड़े प्यार से मधुर वाणी से उनको मार्ग पूछते हैं कि हमें वाल्मीकि ऋषि जी के यहाँ पहुंचना है, तो प्लीज आप हमें मार्ग बता दीजिए। एंड आगे कितना सुंदर है। अब सारे नेचुरली उदास हो गए, उनको लगा अभी अरे अभी तो मिले थे, अभी राइट अवे योग भी हो जाएगा। तो बड़ा दुख है उनको कि ये क्या हो गया। तो अभी कहते हैं कि विधाता ने मतलब ऐसे लगा कि अभी अभी तो जैसे लॉटरी निकली थी और अभी अभी खत्म भी हो गई, ये क्या हो गया, है ना। तो कहते हैं कि विधाता ने दी गई संपत्ति छीन ली, ऐसे उदास हो गए ना कि अभी दी थी, जस्ट सरल सी झलक दिखाई और छीन लिया। तो कहते हैं कर्मों की गति न्यारी। तब ये बहुत सुंदर है कि लिखा है लखन जान की सहत तब गवनों की न रघुनाथ, फेरे सप्रिय वचन कहीं,
लिए लाई मन साथ। अब क्या किया भगवान जी ने, देखो ये मन ही तो उपद्रव करने वाली चीज है ना। हमारा ये मन जब तक रिश्तेदारों में लगा रहेगा, जब तक संबंधियों में लगा रहेगा, जब तक हम जिनसे हमें राग है उनसे उनमें लगा रहेगा, जिनके हमें जिनसे द्वेष है उनमें लगा रहेगा, तो ये उपद्रव मचाता रहेगा। हम कभी सुखी होके बैठ ही नहीं सकते। विल बी अप एंड डाउन, है ना। आज आज बड़ा अच्छा दिन बीत गया, कल को कुछ और न्यूज मिल गई तो वैसा हो गया। तो लेकिन इमेजिन करो, अगर यही मन भगवान की तरफ लग जाए तो काहे को उपद्रव करेगा। अब क्योंकि ये भोले भाले लोग हैं, सहज स्वभाव के लोग हैं, कैसे भगवान की सेवा की कुछ क्षणों के लिए की है, ऐसा भी नहीं है, कुछ क्षणों के लिए। और उस औरतों ने क्या सेवा की, कुछ भी नहीं सेवा की, सिर्फ प्रेम से बात की है माता से। बट देखो अब भगवान ने क्या किया, कृपा करके उनका मन ही चुरा लिया। अब उनका मन इधर उधर लगेगा ही नहीं। ये है ना कृपा, ये है माता सीता जी, जो उनको देखो उन्होंने भी तो की ना, माता ने भी साथ में कृपा किया ना। उन्होंने कहा है ना कि सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनको भली भांति संतोष किया। अब उन दोनों की कृपा से ही तो मन चुराया गया है ना। अब मन चुराया गया, उनकी छवि जब हमेशा उनके साथ रहेगी तो और कुछ याद ही नहीं आएगा। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि भगवान, तो तभी तो माखन चोर भगवान कृष्ण को सब बहुत प्रेम करते हैं ना। वो माखन ही नहीं चुराते, वो मन भी चुरा के ले जाते हैं। तभी कहते हैं ना, गोपियां वेट करती रहती थी कि कब हमारे घर में माखन चोरी करने आएगा, है ना। तो ये है कि जब भगवान भगवान कृपा करके एक बार कभी हमारा पे ऊपर भी भगवान कृपा करे और हमारा भी ऐसे ही मन चुरा के ले जाए, तो कितना कितना भला हो जाएगा हमारा। तो कहते हैं इसीलिए इसीलिए भगवान कृपा कर रहे हैं, इसीलिए मन को साथ लेके जा रहे हैं, है ना। अब इसके आगे नीचे पढ़ेंगे। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तो उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूतों के नंगे ही पैरों रास्ते पर चल रहे हैं, तब विधाता अनेक वाहनों, सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बनाकर उसे व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। इसके नीचे वाले की भी हिंदी पढ़ेंगे। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये सॉरी नीलम जी, आप पढ़ेंगे? नहीं, आप पढ़ सकती हैं, दैट्स ओके, कंटिन्यू देन आई विल डू इट। ये जो कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है। इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों को ढूंढ कर देखो। ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छुपा दिया है। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते। हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ से वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इन्हें देखा, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। तो ये विधाता किसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं
क्योंकि सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है, इसीलिए विधाता उनको बोला जाता है ना। वैसे तो हम विधाता भगवान को भी बोलते हैं, भगवान विष्णु को या माता को भी, बट यूजली जो विधाता शब्द ऐसे यूज किया जाता है वो ब्रह्मा जी के लिए किया जाता है। तभी कहते हैं ना, विधाता ने कैसी वो लिख दी, तकदीर लिख दी, ये टेढ़ा है विधाता, निर्कुंश है। तो वो पहले तो ये बोला कि देखो सब लोग पछता रहे हैं कि ये बिल्कुल विधाता निर्कुंश, इसके निर्कुंश में इसके ऊपर ये कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है ना, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं निर्दय और निडर है। तो क्यों निर्दय और निडर है कि देखो ऐसे सुंदर सुंदर, तभी उन्होंने एग्जाम्पल दी, चंद्रमा का क्या कर दिया इसने, समुद्र को खारा कर दिया, कलब वृक्ष को क्या वृक्ष बना दिया, ये भी कोई बात होती है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि इतना सारा जो खाना वाना बनाया क्यों बनाया, अगर इतने सुंदर उनके लिए नहीं है तो किसको देंगे ये सब, है ना। फिर एंड में बोलते हैं कि फिर कोई एक सियाना बीच में बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हमने सुना है देखा है आज दिन तक कि कोई भी ऐसा ये विधाता की करनी है ही नहीं, ये दोनों विधाता के बनाए, तीनों विधाता के बनाए हुए है ही नहीं। ये तीनों कौन है, ऐसे लगता है कि स्वयं भगवान है, शरीर धारण करके आए हुए हैं। तो इससे क्या है बोले कि अदरवाइज 14 भवनों में भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा, मतलब 7 ऊपर के लोग 7 नीचे के लोग, ठीक है। एंड फिर उसके बाद सुंदर क्या बोलते हैं, कहते हैं तो ये हुआ बिकॉज ये अपने आप पैदा हुए हैं ना, भय प्रकट कृपाला, ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को बहुत ईर्ष्या हो गई, उसने सोचा मैं बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना सकता, मैं ऐसे सुंदर बना सकता हूँ। जब उसने बनाने की कोशिश की पर वो बने नहीं, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने इनकी किस्मत में लिख दिया इसको जंगल में छुपा दो ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। ओह, देखना ऐसे। देखे लोग कह रहे हैं ना कि ये ब्रह्मा जी के बनाए हो ही नहीं सकते। रिमेम्बर जब भगवान की शादी हो रही थी तो कैसे देख रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य देखो, ये जब देख रहे हैं तो उनको लग रहा है ये तो यहाँ मेरा बनाया कुछ है ही नहीं। तब शिव जी भगवान हंसते हैं ना, अरे जिसको करने के लिए आए हो वो करो, यार ये तो जगत जननी का घर है, ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, अयोध्या जनकपुरी तुम्हारी बनाई नहीं है ना। तो यहाँ भी वही बात, फिर लोग वही बात देखो कर रहे हैं काइंड ऑफ, वो कह रहे हैं कि इतनी ईर्ष्या हो गई ब्रह्मा जी को, उसको लगा कि लोग तो मुझे खराब करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने इनको बनी भेज दिया इनकी किस्मत में, ताकि वहां रहेंगे तो दिखेंगे ही नहीं लोगों को, तो लोग कोई मुझे बुरा भला नहीं कहेगा, है ना। तो फिर ऐसे फिर इसके आगे हम देखते हैं कि फिर अब कई कई लोग ये ना सारा अपना अपना बोल रहे हैं ना, सियान जो बहुत सियाने हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, जो मिडल वाले जो अपनी बात कर रहे हैं, जो बेचारे भोले वाले हैं, यहाँ मूर्ख है उसकी बात नहीं हो रही। तो हम यहाँ जो बेचारे बिल्कुल भोले वाले हैं वो ये कहते हैं देखो कि हमें नहीं कहते, हम बहुत नहीं जानते, हाँ हम इतना जानते हैं कि अपने को परम धन्य अवश्य मानते। क्यों, जो इनके दर्शन कर रहे हैं हमारी समझ में वे ही बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने इनको देखा, जो देख रहे हैं और जितना देखेंगे। अगर हम इस तरह से देखें तब तो जो ब्रह्मा जी ने किया वो अच्छा ही किया, हमें बैठे बैठाए देखो दर्शन हो गए यहाँ पे, नहीं तो भगवान क्यों आते यहाँ पे, अगर हम उस तरह से देखेंगे, है ना। तो वाल्मीकि जी ने तो अपने रामायण में लिखा है कि संसार में आ, संसार में सबसे धन्य कौन है, वो ही है जिसको राम ने देखा है, जो जिन्होंने राम को देखा है वो ही धन्य है, बाकी का तो जीना बेकार है ना। तो वो ये बोलते हैं कि हमारे हमारी कोई पुण्य, पता नहीं कौन से पुण्य प्रकट हुए जो इनके दर्शन हुए। तो फिर भी उनको बहुत दुख हो रहा है, आंखों में आंसू निकल रहे हैं कि ये अत्यंत सुकुमार कोमल ऐसे धरती पर फिर रहे हैं, कैसे फिर रहे हैं, मतलब देख नहीं पा रहे हो। तो इसके आगे वाला पढ़ेंगे 120 के नीचे। एक सेकेंड ना, मैं पढ़ रही हूँ। उसके नीचे यहाँ से, स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। उनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी जैसे ही सकुचा जाती हैं, वैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया, पुष्प में अब पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया।
यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और उनका परम फल पाकर और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। इसके नीचे का पढ़ूं क्या? हाँ जी 121 का पढ़ लू ना? हाँ जी। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। तो फिर आगे कितना सुंदर बताया, बोले स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं तो और भी औरत का स्वभाव भी कोमल होता है तो और भी विचलित हो जाती हैं। तो वो कैसे, देखो अगर हम इनको पढ़ें, ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी, हमने आज जब भी क्लास में कल गोपी गीत की बात कर रहे थे हम अपनी वेंसडे वाली क्लास में, तो गोपी गीत जब आता है तो उसमें भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं ना, ऐसे उनके पद चिन्ह दिखते हैं। तो वो वहां गोपियां बोलती हैं एक जगह पे कि हे प्रभु आपके चरण कमल तो इतने कोमल है। एग्जैक्टली सेम वर्ड ये यहाँ पे लिखे हैं कि आप आधी रात को अंधेरे में कैसे घूम रहे हो। हमें तो बहुत दुख होता है जब आप गाय को लेके जाते हो रोज चराने, फिर शाम को वापस आते हैं, तो हमें तो उस समय हमारा दिल जलता है कि कहीं आपको कांटा न चुभ जाए। जब आप हम इंतजार करते रहते हैं कि आप जब वापस आओगे तो आपको देखें। लेकिन अगर आप आ रहे होते हैं तो आंखें जब झपकती है ना ऑटोमेटिकली हमारी, तो वो ब्रह्मा जी को गालियां देती हैं कि ऐसी आंखें क्यों बनाई, हम तो सिर्फ उन्हीं को ही देखना चाहते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली झपक रही है आंखें। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वही है। आगे देखो अगर पढ़ो तो स्त्रियां स्नेह व शीतल हो जाती हैं। अब उसके नीचे देखते हैं, इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सचा जाती है जैसे हमारे हृदय सचा रहे हैं। तो वो कहती है ये और फिर भगवान जी ने अगर इनको भेजना ही था तो पुष्प में रास्ता कर देते। फिर उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, पुष्प भी शायद इतने कोमल नहीं है जितने इनके पांव कोमल है। तो उनको लगता है कि अगर तो क्या करें फिर, कैसे जाएं, कैसे बैठेंगे, कहाँ रहेंगे। तो बोले अगर हम ब्रह्मा जी से मांग सकते तो यही मांगते कि इनको हम बस अपनी आंखों में बसा लेते। अब इससे ज्यादा कोमल और कुछ हो नहीं सकता ना। तो आंखों में बसा लेते और छुपा के रखते उनको। तो कहते अगर होता तो यही मांगते हैं। फिर वो व्याकुल हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि रिमेम्बर नगर नगर से गुजर रहे हैं, तो जहां फटाफट लोग आ जाते हैं, मिलते देखते हैं। कोई लोग जिनको जो पता नहीं चलता, जैसे बोला गया कि प्रेग्नेंट वुमन है या फिर छोटे बच्चे हैं या बूढ़े बहुत हैं जो नहीं आ पाए, देख नहीं पाए, बहुत दुख हो रहा है। जो कहीं खेतों में काम करने गए होंगे या कहीं बाहर गए होंगे, उनको पता चला तो वो पूछते हैं अच्छा अभी निकले हैं, कहाँ तक गए होंगे। फिर भाग के रास्ते तक जाते हैं, चाहे मील भर भागना पड़े उन्हें, बस दिख गए तो दर्शन करके वापस आते हैं, है ना। तो लेकिन बेचारे कोई अभागे जो नहीं जा सकते वो दुखी होते हैं कि हमें दर्शन नहीं हो पाए। तो इसके आगे बढ़ते हैं। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास किए जाने का कुछ भी समाचार सुनते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ किया। स्त्री पुरुष आदि आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिससे ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन देखते हुए चले जा रहे हैं। तो फिर वही बातें बार बार हो रही हैं, सब नगर नगर से गुजर रहे हैं, लोग देखते हैं, मिलते हैं, बेचैन होते हैं। फिर कितना सुंदर ये जो है ना, ते पितु माता धन्य जिन जाए, कि फिर वो बोलते हैं वो धन्य माता पिता है जिनको इन्होंने जन्म
जिन्होंने इनको जन्म दिया। नेचुरली वो माता पिता सचमुच धन्य है। तो कहते हैं जिस नगर में ये रहते थे, जहां से ये आए हैं, जहां जहां ये चल रहे हैं, भगवान के जहां जहां पांव पड़ रहे हैं, वो हर चीज धन्य है। वो रास्ता धन्य है, वो नगर धन्य है, वो गांव धन्य है, वो स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा था कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो ही धन्य है। फिर देखो, वो चाहे धरती का टुकड़ा क्यों ना हो, वो चाहे वो यहाँ सिर्फ मनुष्य की बात नहीं हो रही, आगे हम देखेंगे कि जंगली जानवर, पशु पक्षी, हर कोई भगवान को देख के ठिठक जाते हैं और सुंदर हो जाते हैं। वो भी तर गए, उनको भी निर्वाण मिला। जिन्होंने तभी क्या क्या वाल्मीकि जी क्या कहते हैं ना, वो ही धन्य है जिसको राम ने देखा है, या जिन्होंने राम को देख लिया। वो तो मोक्ष के अधिकारी हो गए, फिर वो चाहे पशु पक्षी जानवर ही क्यों ना हो, मनुष्य तो फिर और भी बड़ी बात है ना। तो ये सारे के सारे, सो ये है उनका कहना। एंड उसके बाद फिर देखते हैं कि कोई कोई माँ बाप को गाली देता है, कोई कहता है नहीं नहीं देखो पिता ने इतना बड़ा किया, और अगर वो अपना व्रत नहीं निभाते तो हम कैसे देखते इनको, है ना। कोई को तो या पहले कहते दोनों हैं ना तरफ। कैसा, हाँ कैसा पिता है, कैसे भेज दिया वन में बच्चे को। फिर दूसरा कहते हैं नहीं बहुत महान पिता है, अपने वचन की रक्षा के लिए पुत्र को तो भेज दिया, पर देखो हमारा कितना लाभ हो गया, है ना। तो हमारे लिए तो अच्छा ही अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि भगवान आगे आगे चलते जा रहे हैं, इसके नीचे का पढ़ेंगे। तो आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरणों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी, वहीं भगवान के चरण चिन्हों पर, वहां कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अवर्णनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती हैं। पक्षी और पक्षु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों की जिन जिन लोगों ने देखा, उनके मन उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छुटकर मुक्त हो गए। तो कितने सुंदर, दिस इज द बहुत बहुत इम्पोर्टेंट छपाई है ना। उभे बीच से सोहित कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो जब ये चल रहे हैं, भगवान आगे हैं, माता सीता बीच में, लक्ष्मण जी, तो ये बोले तीन क्या है, भगवान स्वयं तो ब्रह्म है ना। तो बीच में कौन है, बीच में है उनकी माया। ये जो माया है, ये हमें पता है दो प्रकार की माया, एक है अविद्या माया, एक है विद्या माया। ये जो माया है ये विद्या माया है, जो भक्ति माया है, ये भगवान से मिलाने वाली है। तो ये वो माया है। एंड पीछे कौन है, कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लक्ष्मण जी, जीव, हम सब, हम सबों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं जो वो है लक्ष्मण जी, जीव। तो बोलते हैं ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो अब कहते हैं अगर हम इन तीनों को
ऐसे इमेजिन करें ना रास्ते पे चलते हुए। और तुलसीदास जी को इनका यही रूप प्रिय था। हमारे जो स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, आप अभी अभी ग्रीष्मी वहां गए हो, आपने देखा है जो राम जी का मंदिर है इसी रूप में है। उनको इनका यही रूप पसंद था, पथिक रूप। क्यों पथिक रूप पसंद है बहुत सारे संतों को? क्योंकि भगवान चल चल के स्वयं आ रहे हैं, स्वयं दर्शन दे रहे हैं। अगर हम भगवान को एक राजा के रूप में भी रखते हैं तो राजा के पास किसकी पहुंच है, कितने लोगों की पहुंच है? राजा के तो दर्शन भी नहीं होंगे, अपॉइंटमेंट लेके मिलना तो कोई संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो नो अपॉइंटमेंट, भगवान खुद ही आके दर्शन दे रहे हैं। तो ये बात है ना, इसीलिए बहुत सारे ये पथिक रूप वाले जो इनका रूप है इन तीनों का, वो बहुत पसंद करते हैं। तुलसीदास जी तक को बहुत ही पसंद है। जैसे हम पहले भी कहते थे, बहुत सारे संत तो ये कहते हैं चित्रकूट से ये गए ही नहीं। तुलसीदास जी को दर्शन भी तो चित्रकूट में ही हुए उनके, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, राइट, तो वो वाला। सो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ब्रह्म एंड जीव बीच माया जैसे, ऐसा ऐसा कहीं कहीं लिखा है, पता नहीं गीतावली में या दूसरे में। कभी कभी ऐसे रास्ता बहुत तंग है तो भगवान आगे जा रहे हैं, माँ सीता बीच में, लक्ष्मण, उनको दर्शन नहीं हो पा रहे भगवान के, तो समझ जाती है मैया, जानबूझ के थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा इधर को हो जाती है कि ताकि लक्ष्मण दर्शन करते रहे। एंड इसके आगे हमने देखा है कितना सुंदर लिखा है कि वो जब चल रहे हैं तो माता बहुत ध्यान से चलती है कि भगवान के पद चिन्हों पे उनके पद चिन्ह ना पड़े। पतिव्रता है, वो अपने पति के चरण चिन्हों को मिटाना नहीं चाहती, तो वो पति के चरण चिन्हों के ऊपर नहीं चलेंगी कभी भी, अपने आप को ऊपर नहीं दिखाएंगी। एंड फिर जो लक्ष्मण जी है वो उनसे भी ग्रेट, वो ना तो भगवान जी के चरण चिन्हों पर पांव रखते हैं ना मैया सीता के, वो और भी ऐसे हटके चलते हैं बेचारे। वो तो सबसे ही ध्यान से चलते होंगे क्योंकि देयर इज ऑलरेडी 4 पद चिन्ह, छोटी सी पगडंडी है, तो वो किधर से गुजरते होंगे बेचारे, है ना, कहाँ कहाँ कैसे निकलते होंगे। एंड यही पद चिन्ह अगर आपको आगे हम देखेंगे, हम सबने रामचरितमानस पढ़ी भी है, जब जटायु वो होते हैं, घायल होते हैं, तो वो जटायु के घायल होने पे जब वो गिरते हैं तो हम देखते हैं वो क्या याद कर रहे हैं, भगवान के पद चिन्हों को याद कर रहे हैं। क्योंकि वो तो ईगल है ना, वो ऊपर बैठे रहते हैं तो हमेशा भगवान के पद चिन्ह देखते रहते हैं, क्योंकि कोई भगवान के पद चिन्ह मिटाता नहीं। और हम ये भी देखें, उससे पहले हम चित्रकूट जाते भी देखेंगे, भरत जी भगवान के पद चिन्हों को प्रणाम करते चले जा रहे हैं, कोई भी भगवान के पद चिन्हों पे आगे ऊपर पांव नहीं रखता, तो वो वैसे के वैसे जैसे प्रिंट होके पड़े हुए हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं तो अब सो बोलते हैं कि सुंदर, कहते हैं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति का वाणी का विषय है ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता। एंड देन ऐसे कहते हैं, प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, नॉट ओनली लोगों ने देखा, और हमने अभी अभी देखा था ना, पशु पक्षियों ने देखा, वो कहते हैं, अब ये कहते हैं जिन जिन लोगों ने देखा वो भव सागर से ऐसे ही पार हो गए। अरे भगवान के दर्शन हो गए तो भव सागर से तो पार हो ही गए ना, फिर तो रहा ही क्या, है ना, जिसको एक क्षण के लिए भी हो गए। तब हम ये कह सकते हैं कि फिर राक्षसों ने भी तो देखा ना आगे, तो उनको तो ऐसा भाव नहीं आया। भव सागर से तो वो भी पार हुए, सारे के सारे ही हुए, वो जरा डिफरेंट वे हुए, वो मरने के बाद हुए, उनको वैसी मौत मिली, उनको ये प्रेम वो सब नहीं मिला, पर भवसागर से तो वो भी पार हुए हैं, है ना। अब 123 के नीचे बढ़ेंगे। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी विरले ही मुनि पाते हैं। एक एक तब श्री मिनट राम रुकिए से बेटा, 1 मिनट रुकिए, ये इम्पोर्टेंट है हाईलाइट। देखो, कहते हैं संसार की कोई भी चीज को हम कल्पना करके नहीं पा सकते। जस्ट इमेजिन किया कि आज मुझे ये मिल जाए, आज मुझे ये मिल जाए, आज मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन भगवान की अगर हम कल्पना करते हैं, भगवान मेरे सखा है, भगवान मेरे माता पिता है, भगवान मेरे पुत्र है, कोई भी संबंध भगवान के साथ कल्पना कर लो आप, भगवान मिल जाएंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, संसार की चीजें कल्पना करने से नहीं मिल सकती, एक भगवान ही है जो कल्पना करके मिल सकते हैं। कल्पना कर लो, बस रिश्ता जोड़ लो। कहते हैं, अखंडानंद सरस्वती जी का पढ़ रही थी तो उन्होंने बोला कि एक बार, या उनका जयकिंकर जी महाराज, किसी का तो पढ़ रही होगी,
तो उन्होंने बोला एक बार हनुमान पधार जी के ऐसे वृंदावन में थे हनुमान पधार जी, तो उनके पास एक औरत आई तो उन्होंने बोला उनको बाबू जी कुछ ऐसे बोलते थे ना हनुमान पधार जी को सब, कि मैं साधना कैसे करूं आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला कि सुबह 4 बजे उठो, नहाओ धो और अपना शुरू कर दो ध्यान। तो बोली ये तो नहीं कर सकती मैं, मेरे तो इष्ट देव वो बाल राम है, मैं उसे 4 बजे कैसे उठा दूं, उसको ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगा वो। तो वो बोले आपको मेरी मेरे मेरे किसी भी शब्द की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पहुंच चुकी हो वहां। जिन्होंने भगवान को अपना पुत्र कल्पना करके किया था तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं 4 बजे उसको उठाऊं, इसको भी उठा लूं, अपना कीर्तन करने उठा, ना 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 ना, वो जब उठेगा तब उठेगा, है ना। तो ये है कि भगवान जी को हम कल्पना करके भी पा सकते हैं। तो यहाँ पे देख तभी अब समझ आई ये पंक्तियां जो हमने पढ़ी, एक बार फिर से पढ़िए बेटा, अब आगे पढ़ेंगे फिर इससे। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब देखो, श्री रामचंद्र जी। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने ही कहा था पढ़ना, फिर से याद आ गया, सॉरी फिर से। um, एक मिनट मैं दरवाजा बंद कर दूं, वो आई है लीला। ओके, और लीला दरवाजा खोल के आ गई तो बाहर से आवाज आया। हाँ तो एक जगह किसी संत का, किंकर जी का या किसका पढ़ रही थी, कभी सपने में भी भगवान के दर्शन होना तो कल्पना मत समझना। कहते हैं किसी की इतनी इतनी पावर नहीं है कि वो सपने में भी भगवान के दर्शन कर सके, चाहे वो निमन दर्शन है, लेकिन वो भी दर्शन दर्शन है, उसको भी ऐसा नहीं। तो मतलब कितनी बड़ी बात है। सो कभी भी आपको सपने में भी भगवान दिखे तो उसको कम मत समझना। तो यही बात हो रही है ना कि जिसको स्वप्न में भी दिख गए बटोही के रूप में, ये वो भी भवसागर से पार हो गया, है ना। सॉरी बेटा, अब आगे करते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। हाँ देखो, अब फाइनली वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंच गए। दूर से ही देखा तो आश्रम कितना सुंदर है। तो वो कहते हैं पहले तो देखते हैं कि सुंदर वन, तालाब और पर्वत, है ना, सब कुछ सुंदर। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई स्थान बहुत सुंदर है पर पवित्र नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि जब इस कंट्री में आई, बड़ी सुंदर सुंदर जगह पे गए, तो वो लेकिन वो भाव नहीं आया, अरे इस पहाड़ में कहीं होता तो इंडिया में मंदिर बना होता। तो वो सुंदर तो है लेकिन पवित्र वाला भाव मन में नहीं आता। और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि पवित्र होती है पर सुंदर नहीं होती, है ना। जैसे इंडिया में कई हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जो हम बात कर ही रहे थे कि तीर्थ तो स्थान है वो, इट इज ए पवित्र स्थान, बट आसपास वो सुंदरता नहीं है ना। तो यहाँ पे जो ऋषि जी का आश्रम है, पवित्र भी है, सुंदर भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उनको भजन और तप करने के लिए घोर जंगल में रह रहे हैं, एंड साथ में सब कुछ है, फल फूल सब कुछ है, फल है खाने के लिए, है ना, जल है स्नान करने के लिए, सबके लिए पीने के लिए जल तो चाहिए चाहिए ना, जल के बिना तो रहन हो नहीं सकता। एंड उसके बाद ढेर सारे फल फ्रूट भी हैं पूजा के लिए, खाने के लिए, खान पान के लिए अबंडेंस है। एंड फिर यहाँ पे कहते हैं बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरली जहाँ पे पशु पक्षी होंगे ऐसे जहाँ पे उनको मारने वाला कोई नहीं होगा, तो वहां तो दुनिया भर के होंगे ही।
मैं किसी संत जी का ही पढ़ रही थी, तो हिमाचल में ही बोले, एक बहुत ऊपर जाके हिमाचल में जगह है कि वहां कहते कोई पक्षी नहीं होता, बिकॉज वहां की जो जंगली ट्राइब है पक्षियों को मार के खाती है। धीरे धीरे उस एरिया में पक्षी खत्म हो गए, पक्षी जाने ही बंद हो गए। तो कहने का मतलब वो आबादी खत्म ही हो जाएगी अगर मार मार के उनको खत्म कर दोगे तो यहाँ पे अबंडस है हर चीज का, है ना। तो अब जब वाल्मीकि जी ने सुना ऋषि, तो वो भागे आए, भगवान जी का आगमन सुना है तो उठकर खुद आए हैं। अब 124 के नीचे पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, फूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल दर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। तो हम देखते हैं, हाँ जी, बहुत सुंदर। तो हम देखते हैं पहले तो चलो वहां पहुंच गए, मुनि दंडवत प्रणाम किया गया और भगवान ने अब मुनि ने, ऋषि मुनि ने उनको कंदमूल फल खिलाए हैं। एक बात आपने नोट की, सिया सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सहाय। रिमेम्बर कहीं कहीं आता है ना, लक्ष्मण ने 14 बरस खाया नहीं था। लक्ष्मण ने, आज भी जब मैं फिर से दोबारा पक्का करने के लिए इसको पढ़ रही थी, मेरे पास 2 ही रामायण और हैं, अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि लक्ष्मण ने नहीं खाई। तो ये पता नहीं कहाँ से आया, किसने जोड़ा, कहाँ से जोड़ा गया मुझे नहीं पता, बट लक्ष्मण जी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक कुछ खाया ही ना हो। क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम देखते हैं, इवन जब शुरू से आए थे, कि राम जी एंड सीता जी कैसे उसको, लक्ष्मण को रख रहे हैं, जैसे पलकों में आंखें रखते हैं, पल की आंखों को संभाल के रखती हैं। तो यहाँ तो वेरी क्लियर, वो तभी में भी उस समय भी लोग कुछ कुछ अफवाहें उठाते होंगे, तो तुलसीदास जी ने वेरी क्लियरली लिख दिया कि नहीं नहीं, तीनों ही खा रहे हैं। ऐसा मत समझो अपने बच्चे को बिना खिलाए माता पिता नहीं सो सकते, है ना। तो अब उनको खिलाया पिलाया गया है अच्छे से, फिर आश्रम दिए गए, मतलब फिर उनको अलग अलग कुटिया दी गई रहने के लिए। और वो चाहते हैं वाल्मीकि जी कि 2-4 दिन तो, कुछ दिन तो हमारे पास रह के जाएं। एंड अब कहते हैं बड़े खुश हैं। अब श्री राम जी ने क्या पूछा, क्या बोला, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि ना था, कि आप तो त्रिकाल दर्शी हो, मैं आपको क्या बताऊं। तो कहते हैं आपके हाथ में बेर के समान ये सृष्टि है। कहाँ कहाँ वो आंवला शब्द यूज करते हैं तुलसीदास जी, कि किसी ऋषि को बोलते हैं कि जैसे आंवले के समान आपके हाथ में ये सृष्टि है। आंवला होता है ना कि वो पारदर्शी होता है, उसके अंदर का सब दिखता है क्योंकि उसकी स्किन क्लियर है ना। एंड बेर को जब कहते हैं, बेर जब होता है तो बेर का मतलब होता है बहुत छोटी सी चीज, क्योंकि बेर बेर तो हाथ में ऐसे आ जाता है। एक और चीज बोली जाती है हमारे, आई डोंट नो व्हाई, हम तो बेर बहुत खाते थे, हिमाचल में बेर बहुत होते हैं, गाने भी इसके ऊपर बहुत बने हुए हैं। तो बट ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि बेर खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
तो जैसे आंवला खाना, तो उससे आयुर्वेदिक की दृष्टि से आंवला तो बहुत अच्छा है ना सेहत के लिए, पर बेर अच्छे नहीं है सेहत के लिए। ऐसा लाइक ऐसे मुझे नहीं पता, पेट दर्द करते होंगे कुछ शायद। तो जब ये बेर बोलते हैं सृष्टि को, इसको किंकर जी महाराज ऐसे समझाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पता है इस मटेरियलिस्टिक संसार का, तो लेकिन आपने उसको बेर की तरह त्याग दिया है, या आप यूज करते हैं, बस उसको छोड़ देते हैं। जैसे आम खा के उसकी गुठली को हम निकाल देते हैं। ये बहुत सारे डीप मीनिंग है ना इन सारे शब्दों के। अगर हम कहीं मानस पीयूष पढ़ने लगे ना, देखो कितनी कितनी मोटी है एक एक, देखो तो सही कितनी मोटा है, कितने कितने हैं। एक अयोध्या कांड के पेज आपको बताऊं तो मैं बताती हूँ, मानस पीयूष जो लिखा है, तो ये पेजेस है, पता नहीं 600 से भी ऊपर पेजेस है कुछ, तो इतना इतनी मोटी बुक है। तो 7 पार्ट है इसके रामचरितमानस के, इतने मोटे मोटे। उसमें तो फिर हर एक चीज को इतने डिटेल से दिया गया है ना, और डिफरेंट डिफरेंट ऋषियों के बारे में बताया गया है। इतना समझने बैठे तब तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, फिर और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हम उतना ही समझेंगे जितना भक्ति का पुट है, उतना ही इसको समझेंगे। तो मेन बात यही बताना चाहते हैं कि आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप तो सब जानते हैं। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे वन में हुआ, माता ककेई ने क्या बोला था, इसीलिए हम आए। लेकिन उसके बाद देखो उन्होंने 4 चीजें बोली कि मुझे 4 चीजें मिले। क्या हुआ? तात वचन मुनि मातु हित, तो कहते हैं तात वचन। नंबर 1 क्या हुआ इससे, कि मैंने मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन हुआ, नंबर 1। नंबर 2 हुआ मात हित, कि माता का हित हुआ। नंबर 3 काम हुआ, भरत, मेरे प्यारा भरत राजा बनेगा। तो इन्होंने बोला होगा वाल्मीकि ऋषि जी ने, उन दोनों को, तीनों को तो अपना अपना मिल गया, तुम्हें क्या मिला? तो बोलते हैं नहीं नहीं, देखो मुझे तो सबसे बड़ी चीज मिली। मुझे क्या मिला? बोले पहले तो उन्होंने भाई का, भरत का राजा होना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, प्राउड ऑफ, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट, है ना, मैं चाहता ही यही था। तो फिर बोलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा चीज जो मिली, जो माता का कई सचमुच ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उन्होंने मुझे क्या दिया, कि मुझे आपके दर्शनों का फल हुआ, है ना। और यही तो कहते हैं ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। तो यही तो हुआ, अगर कहीं मैंने कुछ पुण्य जिंदगी में किए होंगे, उसका उसका फल मुझे आज ये मिला कि मुझे आप सब ऋषियों के, महर्षियों के दर्शन हो रहे हैं, ये मुझे मिला, है ना। ये तो सबसे बड़ी चीज है। तो अब हम इसके आगे वाला देखते हैं। हे मुनिराज, हे और आपने क्या, अच्छा आप पढ़े, ओके ठीक है, मैं भूल गई। मैं मैं पढ़ू? ओके। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो, तो जहां कोई भी मुक्ति उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करो। श्री रामचंद्र जी सहजी सरल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी की सहजी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता मान्या है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना नाश करने चले आए करने करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे
अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नेति 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 कहकर वर्णन करते हैं। अभी रोक दो। हाँ बस अभी रुको। तो हम देखते हैं कि कह रहे हैं कि मुझे परम फल मिला, और फिर अब बोलते हैं कि अब कहते हैं अब आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि हम कहीं रहना चाहते हैं, मैं लक्ष्मण सीता जी कहीं रहना चाहते हैं, आप हमें बताइए कहाँ रहें। जैसे कि हमने पहले कितनी बार कहा ना, भारद्वाज मुनि से रास्ता पूछा था, क्योंकि वो परमार्थ मार्ग के वक्ता हैं। एंड वाल्मीकि जी से रामायण, इन्होंने राम का घर बनाया है, तो यही बता सकते हैं कि कहाँ रहना है, यही घर बना रहे हैं। एंड तीसरा उन्होंने मंत्र अगस्त्य ऋषि से पूछा था, है ना। तो यहाँ उनको बोल रहे हैं कि आप बताइए हम कहाँ रहें, और फिर कहते हैं फिर हम अपने आप घास फूस की वो कुटिया बना लेंगे अपने आप, बस आप स्थान बता दीजिए। अब वो कहते हैं ऐसा स्थान हो जहाँ पे ऋषियों मुनियों को उद्वेग ना हो, क्योंकि हम जहाँ रहेंगे क्षत्रिय हैं, रिमेम्बर राक्षसों को मारना है, रिमेम्बर ये शायद मृग की भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है रहेंगे तो वन में तपस्या, बिकॉज रिमेम्बर अपने शस्त्र अस्त्र साथ लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां उन्होंने कहीं आता नहीं है कि उन्होंने प्रैक्टिस की है, बट कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो अगर क्षत्रियों के आसपास उनके आसपास रहेंगे मुनियों के, तो उनको तकलीफ ना हो, किसी भी हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो, तो कहते हैं हम वो नहीं चाहते। तो कहते कोई भी राजा अगर ब्राह्मणों को दुख देता है तो दुख पाता है। तो उसके बाद बाकी तो कुछ ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए ना, कि ऐसा स्थान बताइए, ऐसा ना हो कि जहाँ वही जैसे ऋषि रहते हैं, जैसे जल पान का इंतजाम हो सब चीजों का, ऐसे भी ना हो बहुत खुली जगह है कि हमने कुटिया बनाई, वो हवा आई और फू करके उड़ गई, है ना। और ऐसा भी ना हो कि इतना घिरा हुआ है जगह कि वो कहीं सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती, अच्छी हवा नहीं मिलती। तो वो सब बिकॉज आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको सब स्थानों का पता है, आप हमें बताइए। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब बड़ा वो बहुत उससे पूछते हैं जहां मैं एंड ये रहे, लक्ष्मण एंड सीता जाके रहे, और फिर घर हम अपने आप बना लेंगे। तो ये एक ऋषि से पूछा जा रहा है ना, तो दो दो मीनिंग होती है, एक तो जो सीधी मीनिंग है वो है, एक आध्यात्मिक मीनिंग भी है कि आप ही ऋषि हैं, आप ही बता सकते हैं कि भगवान कहाँ रह सकते हैं, है ना। तो भगवान के रहने का स्थान आप ही बता सकते हैं, रिमेम्बर स्थान बता रहे हैं, फिर जगह तो भगवान अपने आप घुस जाएंगे, वो बोलते फिर चिंता की बात नहीं, आप मुझे सिर्फ स्थान बता दो इतना छोटा सा। तो वो कहते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब सहज सरल सुनी रघुबीर वाणी, सहज और सरल वाणी सुन के साधु साधु बोले, आप ही ऐसी वाणी बोल सकते हो। तो इसके बाद आता है श्रुति सेतु पालक राम तुम, रिमेम्बर हम कितनी बार कहते हैं, हमें लगता है कि भगवान ने एक ही सेतु बनाया बानरों की सहायता से, भगवान का तो रूप भी सेतु है, भगवान का तो बोली भी सेतु है, भगवान का तो श्रुति सेतु, मतलब जहां वो चल रहे हैं वहां सेतु बनता जा रहा है। श्रुति सेतु क्या, श्रुति माता जो है, जो श्रुतियां जो है, वो हम सबको सिखाती हैं कि भवसागर से पक्के पार कैसे जाना है। तो अब भगवान चल चल के वो आचरण मनुष्य का कर करके हमें सिखा रहे हैं कि वो एक उन्होंने पुल बना दिया मीन हमें एक रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पे तुम चलोगे तो तुम ये सब पाओगे। ये है श्रुति सेतु पालक, श्रुतियों के सेतु बन गए भगवान हमारे लिए इन बिटवीन, इधर भगवान मनुष्य का रूप बन के आए, उधर श्रुति माता है। तो कहते हैं आप तो श्रुति पालक राम तुम जगदीश माया जानती, और ये आपके साथ जो सीता में मुझे पता है ये कौन है, तो कौन है ये, तो कहते हैं आपके कहते हैं आपका रुख देख के ये जगत का सृजन पालन और संहार करती है। मतलब जिस दिन आपके मन में आता है एको हम बहुश्याम, फटाफट जैसे ही आया और फटाफट सृजन कर दिया, और एक दिन फिर एक दिन आपको लगा कि बस बहुत हो गया, आप मैं आराम करना चाहता हूँ, सब समेट लिया। तो ये वो है माता। तो फिर कहते हैं एंड ये कौन है, जो लक्ष्मण कौन है, जो हजारों सिरों वाले जो शेष नाग हैं, जो जो स्वयं आपकी शैया है वो है, कहते। तो ये क्यों आज तो फिर यहाँ ऐसे क्यों आए हो, क्योंकि कहते हैं कि आपका दुष्टों का नाश करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो आपके कहते हैं हे राम आपका स्वरूप वाणी के गोचर और बुद्धि से परे हो, वो तो पता है कि आप कौन हो, है ना।
तो वेदी आपको नेति नेति करके बुलाते हैं। बिकॉज रिमेम्बर, ये सारे के सारे ऋषि क्यों ऐसे बोलते हैं, पहले भगवान पूछते कुछ और है, वो कुछ और बोलते हैं। क्योंकि हर कोई कहता है कि देखो आप लीला कर रहे हो तो ठीक है, पर हमें तो हमारी बुद्धि को कहीं बिगाड़ मत देना, कि हमें कहीं अहंकार ना हो जाए। मैंने बताया था कहाँ रहे, मैंने कहा था किस रास्ते पे जाना है, मैंने कहा था किस मंत्र से मारना है। हमारे में वो मैं, क्योंकि रिमेम्बर हम कितनी बार कहते हैं, गुरु विशेष भी यही कहते हैं ना, बहुत खेल खिलाया तुमने, आज एक बार मेरी बात सुन लो। तो भले मैंने, तुम सोचती हो तुमने ही लीला की, मैंने तुमसे ज्यादा अच्छा खेल खेला, सारी उम्र तुमसे क्या क्या करवाता रहा मैं। तो ये बात सही, इसी तरह से ये वाल्मीकि ऋषि भी यही कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, किंकर जी महाराज तो बहुत ही अच्छा समझाते हैं। वो आता है कि देखा, मैंने सोचा था एक और कर लें फिर बात करेंगे, एक और कर लें। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसे देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो भी कुछ कहते हैं करते हैं, वह सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित विचार व्यवहार करना ही ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, पर मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुंदर है ना। तो वो कहते हैं कि अब भगवान को बोलते हैं कि ये जगत क्या है, ये दृश्य है और आप ही इसको देखने वाले हो, जानने वाले हो। जो क्षेत्रज्ञ विभाग हमारा 13 चैप्टर, भगवान क्या कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, क्षेत्र को जानने वाला स्वयं हूँ, है ना। तो कहते हैं कि उसके बाद बोलते हैं, लेकिन आपको कौन जान सकता है। कहते हैं जब भी वह आपके मर्म को नहीं जानते, और कहते हैं हे राम, जगत दृश्य है और उसको देखने वाले आप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते, तो और कौन जान सकता है। तो भगवान कहते हैं सो कोई नहीं जान सकता। बोले वो ही जान सकते हैं जो सोई जाने जही देव जनाई, जिसको आप चाहते हैं। देखे देखो, ये सारे के सारे ऋषि ने कितनी कितने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की, एंड अभी तक इनका भी जो ज्ञान था वो ज्ञान तो सच्चा ही है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं था ना। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए थे किसी को, जो अब हुए हैं, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सोई जानी जो दही जनाई, एक बार आपके दर्शन हो गए तो फिर क्या, तो वो कहते हैं जाना तुम्हें तुम्हें ही हो जाए। वो होता ही है। भगवान तो स्वयं शबरी माँ को यही कहते हैं ना कि मेरे देखने का फल ही यही है कि जीव अपने सह स्वरूप को पा जाता है, उसको पता चलता है कि हुआ है माई, जो क्वेश्चन था उसका, है ना। तो फिर कहते हैं तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, लेकिन ये सब कब होता है, तुम्हारी ही कृपा से। तो तुम्हारी जान ही भगत भगत और चंदन, क्योंकि ये भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। भगवान 10वें के 10वें में क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजानाम प्रीति पूर्वकम, राइट। उसके बाद कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम माम उपयांति ते। तो वो वहां क्या कहते हैं कि जो आपको भक्ति पूर्वक भजता है ना, भगवान स्वयं कहते हैं ना कि कहते हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। तो अब 5 more minutes प्लीज। सो कहते हैं तो इसी तरह से तभी तुम्हें जानी, जिनको जिनको आप चाहते हो वो तुम्हें ही हो जाता है, तुम्हें कर सकते हो और कोई नहीं। तभी कहते हैं ना भगवत कृपा हो या संत कृपा हो। तो उसके बाद कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी,
तुम्हारी अभी अभी तो देखो साधारण लोगों ने भी कहा था, जिसमें कुछ ज्ञानी थे, रिमेम्बर गांव के लोगों ने कहा था कि ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है। वो कितने जेलस हुए कि इनको निकाल दिया नगर से कि लोगों को पता ना चले, मेरी बेइज्जती ना हो। तो यहाँ पे सोई कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तो वो चिदानंद में देह मतलब जो हमारे शरीर में, हम जीवों के शरीर में 6 विकार सेकंड चैप्टर वाले जो अभी किए हमने हैं, वो बोले वो आप में नहीं है, क्योंकि आप प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुए ना, आप तो भय प्रकट के पाला प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए आप में, आपकी देह में वो नहीं है, आपकी देह तो चिदानंदमय है। तो कहते हैं तो उसके बाद बोलते हैं विकारो रहित है, और इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अभी अभी हम 11 चैप्टर कर रहे हैं, 11 चैप्टर अपने सेकंड अपने वेंसडे को कर रहे हैं। स्वयं जो अर्जुन हर समय उनके साथ रहता था, वो कोई जान पाया ये चिदानंद देह है जिसके साथ मैं रह रहा हूँ? उसको भी नहीं बताया था ना, क्योंकि भगवान जब जनाना चाहे तभी जानेगा ना कोई। तब तक तो तभी तो इतने माफी मांगता है, मैंने तो आपके साथ क्या क्या किया, आपको मित्र समझ के ये करता रहा, सोते जागते समय आपके साथ क्या क्या मजाक में आपको बोलता रहा, तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं नहीं जानता था आप कौन हो। तो उसके बाद कहते हैं वही कि आपने फिर आप क्यों आए हो, हमें पता है क्यों शरीर धारण किया है आपने। तो राम देखी सुनी चरित चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुद्ध होई सुखारे। कहते कि मतलब तुम सचमुच में तुम इतना अच्छा चरित्र निभा रहे हो, इतनी अच्छी लीला कर रहे हो कि सुनकर मूर्ख लोग तुम को प्राप्त होंगे, ज्ञानी जन सुखी होते हैं। तो जिनको ज्ञानी जन में ये ऋषि, ये जो ऋषि है, ये ज्ञानी जन है ना, ये बहुत सुखी होते हैं उनके चरित्र को सुन के। तो उसके बाद कहते हैं मुझे पूछ रहे हो कि कहाँ कहाँ रहूं, बोले मैं पूछता हूँ कि तुम हो कहाँ हो नहीं। तो मतलब कहते हैं ऐसा किंकर जी महाराज समझाते हैं कि पुराने जमाने में जब वो शास्त्र विवाद होता था ना, तो एक जना क्वेश्चन पूछता था, दूसरा उसके क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन करता था। वो एक्चुअली क्वेश्चनार्थ होते रहते थे कि मतलब उसके क्वेश्चन को उसका आगे क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये ऋषि महर्षि कह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन प्रत्युत्तर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सचमुच बोल रहा हूँ कि मुझे ये तो बताइए, मैं आपको कैसे बताऊं आप कहाँ रहे। कहते आप ये मुझे बताइए कि आप कहाँ नहीं हो, ये बता दो, तभी तो बताऊं ना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भगवान जरा मुस्कुरा देते हैं, अरे क्या कर रहे हो ना, खुद ही तो सारी बातें कर रहे हो, अभी तो बहुत लीला बाकी है, अभी तो शुरू हुई है, तो अभी कुछ मत बोलो। पर फिर भी वो आगे जो वाले हैं, जो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, वो 14 स्थान बताए उन्होंने, 14 स्थानों में रहना है, ठीक है। एंड 14 साधन है, 14 प्रकार की भक्तियां हैं। ये 14 स्थान क्या है? 14 भक्ति के साधन है। तो इसको मैं सोचती थी कि अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम ये चौपाइयां पढ़ लेंगे। ये शुरू होगा यहाँ से, सुनो राम अब कहूँ, जब वो बताते हैं ना, तो ये यहाँ पे खत्म होता है 131 पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई नो 2 मिनट लगेंगे, अगर गीता 12वां चैप्टर कर दे तो हमारे वो सारे स्थान भी उसमें आ जाएंगे। एक बार चैंटिंग कर दो, जल्दी जल्दी मत करना, जरा आराम से करना, 2 मिनट लग गए तो कोई बात नहीं। आज उस पे 12वां चैप्टर चैंट करके इसको खत्म करेंगे, इफ इट्स ओके विद एवरीबॉडी। इतना सुंदर है ना, तो क्यों ना ये तो नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं है और डिटेल डिटेल में करना है, तो हम जरा 12वां चैप्टर ही कर लेते हैं, 2 मिनट तो लगेंगे। गीता प्लीज। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदभ्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् थैंक यू एवरीबॉडी। आई वांटेड टू रीड, मैंने कहा वो चौपाइयां पढ़ के वो करेंगे पर वो टाइम फिर भी हो गया, बट we have 1 week to come back to the class. If you want to, हमारी ये जो 14 स्थान उन्होंने बताए हैं ना भगवान ने, भगवान वाल्मीकि जी ने हमारे लिए, तो ये जो किंकर जी महाराज है ना 7 बुक्स लिखी हैं इसके ऊपर, ऐसे 7 बुक्स हैं उन 14 स्थानों पे। हमारी जो उर्मिल है, जो हमारा सिया राम जी का थिंग है ना, उर्मिल ने उस पर रिकॉर्ड की है, जरा सुन के तो देखना, किसी भी बुक को बीच में लेके सुन लेना, क्या सुंदर व्याख्या है, क्या सुंदर। हम लोगों को तो हम इतना ज्यादा व्याख्या तो नहीं कर सकेंगे, हो सके तो एक ही क्लास में हम खत्म कर देंगे बस वो 14 स्थानों को, बट पढ़ने वाली चीज है, देखने वाली चीज है, सुनने वाली चीज है। ठीक है, लास्ट वाला बोल रहे। थैंक यू फॉर योर टाइम। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, Every thank time you. I'm taking longer time.